हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कृष्णा। आज हम बात करेंगे पार्ट 7 लेसन 3 जो कल था, है ना। उसके आगे वाली वीडियो में बात करेंगे, है ना। कल्चर इंपॉर्टेंट ऑफ द रिवर, है ना। रिवर अब कल्चर के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम जानेंगे, है ना। जैसे हमारे यहाँ कुछ नदी के एग्जाम्पल लेते हैं, गंगा, है ना। गंगा के बारे में है, इसका नाम एक भागीरथी भी है। भागीरथी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे लाने वाले ही भागीरथी थे, है ना। उसे इसे बोलते हैं गंगा, इसका ओरिजिनल नाम है गंगा जी, गंगा नाम है ना। भागीरथी जी लाए थे तपस्या करके, है ना। तो इसलिए इसका नाम, इसे लोग भागीरथी भी कहते हैं। तो इसलिए आप लोग जान लीजिए, इसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है ना। तो मैं कभी फिर बताऊंगा इसके बारे में, है ना। गंगा, गंगा के बारे में कहा जाता है किया मोक्षदायिनी है ना। अगर एक बार नहा लो तो क्या होता है, पाप कट जाते हैं। दूसरा, अगर कोई इंसान मर गया है ना, तो क्या करते हैं कि उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं, गंगा जल डालते हैं। और दूसरा, उसके जो अस्थि होते हैं वो क्या करते हैं, गंगा जी में विसर्जन करते थे। इससे मान्यता यह है कि जो जितने टाइम तक उसकी राख रहेगा, है ना, उतने टाइम तक वह स्वर्ग में निवास करेगा। तो ये गंगा जी के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं, है ना। और दूसरा इम्पोर्टेंट नदी यमुना जी, है ना। यमुना जी का इम्पोर्टेंट क्यों होता है? अब वहाँ हमारे पुराणों में जिक्र है कि भगवान श्री कृष्ण, है ना, जो वहाँ पे लीला किए थे, है ना, यमुना नदी के किनारे। तो इसलिए क्या होता है, यमुना जी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और फेस्टिवल जैसे दीपावली हुआ, है ना। तो क्या होता है कि यमुना जी पे लोग पूजा करने जाते हैं। जब भी कोई वहाँ वृंदावन मथुरा साइड जाता है तो यमुना जी को प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट है ना, कल्चर के लिए, संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे रिवर। और बहुत सारी नदियां हैं, है ना, लेकिन सबको नहीं बता सकता। ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे नदियों के बारे में, है ना। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में, है ना। ट्रांसपोर्ट के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, एक बार फिर बता देंगे, है ना। ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशन, और ट्रांसपोर्ट, है ना। फिर से गंगा नदी का जिक्र होता है ना। जो ट्रांसपोर्ट है नेविगेशन, है ना, आज बहुत सारे हमारे देश में, है ना, जो मॉडर्न युग है, तो ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे संसाधन है। एक ये भी है नदी, है ना। हम अपने इंडिया के बारे में बात करेंगे, है ना, दुनियादारी में नहीं। गंगा, तो जो हमारा नदी है गंगा नदी, है ना, बहुत बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा नदी वही है गंगा नदी, है ना। यमुना भी है और बहुत सारी नदी है ना। तो क्या होता है, यमुना हुआ, गंगा हुआ और फिर सरजू जी हुआ, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि सामान एक तट से दूसरे तट पर पहुंचे जाता है, किससे? नदी के वाया नदी, है ना। नदी के माध्यम से क्या होता है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। और दूसरा, लोग नदी में घूमने भी जाते हैं, है ना। बहुत सारे, आप यमुना क्या नाम है, या मथुरा से चले जाइए वृंदावन में, या फिर हमारे अयोध्या, तो क्या होता है, लोग नदी में सैर करते हैं, नदी में घूमने जाया करते हैं, है ना। और हाँ, और तो बता ही दिया, है ना, ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशन, नेविगेशन के बारे में, है ना। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है ना, ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशन, है ना। सामान्य जगह से दूसरे, एक तट से दूसरे तट पर ले जाते हैं, किससे? वाया रिवर। गंगा, हाँ, गंगा हुआ, यमुना हुआ, सरस्वती हुआ और सरजू नदी हुआ, है ना। बहुत सारी नदी हमारे देश में बहती ही रहती हैं, है ना। तो ये था ये। अब बात करते हैं क्लोजिंग टाइम, है ना। अब, है ना,
रिवर, है ना। हाँ, यह एक सिर्फ नदी नहीं है, बहुत सारी कहानियां लेके चलती है नदियां, है ना। जैसे सिविलाइजेशन, जो हमारा सिविलाइजेशन था वो प्लान में था, है ना, और नदी के साइड था, तो वहाँ बहुत सारी स्टोरी जुड़ी हुई थी इसी घटना से। दूसरा कल्चर, हमारा संस्कृति भी कहीं ना कहीं नदी से बहुत अटैच है। दूसरा डेवलपमेंट, है ना, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ नदियों के माध्यम से, वहाँ भी कौन बताता है, नदी, है ना। तो आप लोगों को ये चैप्टर पूरा आया होगा समझे, है ना। कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू टॉपिक तो पूछिएगा, है ना। ये था पार्ट 7 इस चैप्टर का। अब क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, है ना। तो यहीं तक था आज के लिए वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।